जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए एक लंबे समय के बाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ रेलवे न्यूमेरिकल का ये क्लास, जो कि न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करेंगे केमिस्ट्री से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उससे। यदि बुक के बारे में आप पूछें तो ये रहा बुक, हम इस बुक से क्वेश्चन उठाए हैं। जो भी आपका प्रीवियस ईयर का बुक है उसी को यहाँ पे हम क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है उसी का हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। और ये हमारा जो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल होगा ये क्लास नंबर हमारा 10 है। इसके पहले और भी हम करा चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के स्पेशल इस नाम से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारा अब नारा यही है कि अब की बार रेलवे हमार, तो इस बार रेलवे को हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या सब क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि वास्तविक क्वेश्चन से हमें देखने को मिले, क्योंकि वास्तविक क्वेश्चन से ही हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का एक बहुत ही अच्छा और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं प्रश्न से। अधिक चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो ये रहा हमारे सामने फर्स्ट सवाल, और देखते हैं इसमें हम क्या सब आंसर के साथ साथ क्या सब रिवाइज कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। तो आवर्त 5 में बताना है कि इसमें से किसको रखा गया है। ठीक है, तो आवर्त 5 में, एक सेकेंड जरा हम पेन को जो है इसको एक वो कर लें। हाँ चलिए, तो आवर्त 5 में किससे रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पहले कि हम क्वेश्चन पे आए कुछ चीज़ें हम आपको बता दें तो बेहतर रहेगा। देखिए हमारे जो पीरियोडिक टेबल है इसमें इसको 2 खंडों में बांटा गया है। एक है आपका आवर्त होता है, ठीक है, एक क्या होता है आवर्त, और दूसरी जो होता है आपका समूह होता है। और कई बार जनरली आप देखेंगे, और यदि पिछला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि कई बार जनरली हमसे पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं, यानी कि आवर्त की संख्या पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आवर्त की संख्या कुल 7 है, और समूह पूछा जाए यानी कि ग्रुप आपसे पूछा जाता है तो इसकी संख्या जो हो जाएगा वर्तमान में वो 18 है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कौन सी आवर्त नंबर 5 में बताना है कि कौन सी आवर्त नंबर 5 में आता है। राइट, तो चलिए इसका हम जो है आंसर यहाँ पे देते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सी जो है यहाँ पे हमारा आवर्त 5 में आता है। एक्सी का मतलब क्या होता है इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब होता है जीनोन। क्या होता है, जीनोन आपका ये आवर्त 5 में आता है। ये इसका एक्सी का इसका प्रतीक है। जीनोन के बारे में जो है आप कई सारे फैक्ट यहाँ पे ध्यान में आप रख सकते हैं कि जीनोन जो है ये आपका सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है अक्रिय में से। ठीक है, सर्वाधिक यौगिक यदि कोई अक्रिय गैस बनाता है तो वो जीनोन ही है आपका। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो आरएन है, आरएन का मतलब होता है रेडोन। इसका मतलब क्या होता है, रेडोन है। ये भी आपका जो होता है अक्रिय गैस ही है। यहाँ पे जितना दिया गया है सभी का सभी अक्रिय गैस का ही दिया गया है, और जितने भी अक्रिय गैस हैं यह आपका जो होता है समूह 18 में ही आता है। समूह 18 को जो है यहाँ पे शून्य वर्ग का समूह भी कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास अक्रिय गैस है वो कहाँ आते हैं, तो शून्य वर्ग में रहते हैं, यानी वर्ग 18 में रहते हैं। और कुल वर्गों की संख्या भी 18 ही है, यानी कि अंतिमा वर्ग में ये सभी अक्रिय गैस रहते हैं। उसमें से रेडोन भी है। रेडोन के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो रेडोन है ये आपका एक रेडियो है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि मतलब ये जो है रेडियो सक्रिय तत्व होता है हिंदी में जिसको कहा जाए तो। ठीक है, एनी का मतलब क्या होता है, नियोन होता है। ध्यान रखिएगा, नियोन होता है। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या जो होता है आपका 10 होता है। और आर्गन, एयर का मतलब क्या होता है, आर्गन होता है। ठीक है, क्या होता है आर्गन, और ए आर्गन, ए आर इसको बोलते हैं, और इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो 18 होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्या सब प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न यहाँ ऑप्शन डी बनेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। यदि आपको पसंद आएगा तो हम जो है यहाँ पे और भी बेहतरीन प्रश्न के साथ आएंगे और डिस्कशन बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फेरस सल्फेट जो है इसका हमें रासायनिक सूत्र बताना है।
देखिए यदि सिर्फ फेरस सल्फेट कहता तब तो हमारे पास हो जाता FeSO4 हो जाता है, ठीक है, ये हमारे पास फेरस सल्फेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल के बारे में पूछा जा रहा है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल में क्या होता है, तो फेरस सल्फेट है तो FeSO4 तो होगा ही, जो कि आपके पास देखेंगे तो सभी ऑप्शन में यहाँ पे FeSO4 दिया हुआ है। तो डिफरेंस क्या करता है इसका, क्रिस्टली रूप। तो जैसे कि यहाँ पे क्रिस्टली रूप आ गया तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टली रूप में क्या होता है कि इसमें 7 आपका जल का अणु जो होता है अणुओं की संख्या 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इसी को जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक हरा कशिश कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हरा कशिश। हरा कशिश जो है इसको फेरस सल्फेट 7H2O को हरा कशिश यानी कि ग्रीन विट्रियोल इसको कहा जाता है, ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ग्रीन विट्रियोल इसी को कहा जाता है। ओके, चलिए यदि आपसे इसमें पूछा जाता है कि कितना जल के अणु होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 7 जो होता है, 7 जो होता है जल का अणु होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी लोग भूल भी जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है। तो 1 मोल बोले या आपको एवोगाड्रो संख्या बोले, एवोगाड्रो, तो एवोगाड्रो संख्या भी जो होता है वो भी आपके 1 मोल ही होता है। अब इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि कणों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कणों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। पहली बात तो यह है कि माइनस में पावर इसका होता नहीं है, क्योंकि संख्या है तो उतना कम होता नहीं है, माइनस में जो होती है इसकी पावर होता नहीं है। तो जो भी माइनस में पावर है पहले आप दिमाग में देखिए वो हटा दीजिए, माइनस वाला पावर होता है नहीं। अब रही पावर 22 तो पावर और 23, तो पावर 22 और पावर 23 में क्या होगा, पावर 23 होगा, ठीक है, 6.022 गुना 10 पे पावर 23, या फिर यहाँ पे ये भी रह सकता है 6.023 गुना 10 पे पावर 23, ठीक है, ये भी आपका चलेगा, ये भी सही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये रहा या ये रहा, दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ करेक्ट बनेगा। ओके, ये रहा हमारे सामने। एक तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2, 8, 7 है, इसकी संयोजकता क्या होगी, क्या पूछा गया है, संयोजकता पूछा है। तो संयोजकता में हम क्या करते हैं, बस ये देखते हैं कि वो अस्थाई विन्यास कैसे प्राप्त करेगा। संयोजकता में क्या देखते हैं कि अस्थाई विन्यास प्राप्त कैसे करेगा। तो आपको पता होगा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ठीक है, अष्टक नियम आपको पता होगा कि लास्ट में यदि 8 हो जाए तो वो चीज़ें जो होती है वो तत्व अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेती है लास्ट में। एगो इसमें अपवाद है हीलियम को छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में कितना है, तो 7 है, तो 7 में क्या जोड़ें कि ये क्या हो जाए, ये 8 हो जाए। तो आप कहेंगे इसमें जो है यदि 1 प्लस कर दें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे संयोजकता कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और संयोजकता होता भी क्या है, अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का आप जो है त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं, ठीक है, यही दरअसल क्या है आपका संयोजकता है। तो यहाँ पे अस्थाई विन्यास प्राप्त करना है यानी 7 को 8 में बदलना है, इसीलिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना होगा, इसीलिए 1 क्या करना पड़ेगा, इसकी संयोजकता हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछ लेता है कि बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जब पूछता तब इसमें 7 होता हमारा आंसर, क्योंकि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो हम ये देखते हैं कि उसके अंतिम में कितना होता है। दूसरी तरफ यदि आपसे कोर इलेक्ट्रॉन भी पूछा जा सकता था, यदि कोर इलेक्ट्रॉन पूछ लेता तो हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला है इसको छोड़ के टोटल कितना है वो देख लेते, लास्ट वाला छोड़ के, तो कितना हो जाता, 10 होता, ठीक है, तो ये हमारे पास 10 हो जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा परमाणु संख्या है उस परमाणु संख्या में से हम क्या करते हैं कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको घटा देते हैं। चलिए बहुत सारा चीज़ें आपको हम बता दिए, धीरे धीरे बताते चलेंगे और आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। बस फेस हमारा आपको नहीं दिख रहा है तो इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, बहुत ही आसान है, आणविक द्रव्यमान निकालना जो है बहुत ही आसान है। यदि आप नहीं भी जानते हैं तो घबराना नहीं है, अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। बस करना क्या है, जितना जितना आपका इसमें दिया हो गया है उसी के हिसाब से गुना कर देना है। जैसे कि हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना अणु है, 2 अणु है, और एक अणु का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का वो कितना होता है, 1 होता है, तो 2 गुना 1 हो जाएगा प्लस, और कौन है इसमें, सल्फर है, सल्फर का जो होता है परमाणु संख्या 16 और वो हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका द्रव्यमान, जो सल्फर का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो
कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो सल्फर का क्या कितना अणु है, तो एक अणु है और द्रव्यमान 32, तो 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 अणु है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो 4 का कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो गया 2 एकम 2, 32 एकम 32 और 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 8 हो जाएगा, 6 3 9 98 हो जाएगा। 98 ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ओके, तो इस तरह से हम निकाल सकते थे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आप हमारे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है इसी परफेक्ट प्रैक्टिस के नाम से टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ सकते हैं या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, जनरली वहाँ मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलेगा। MnO2 + 4HCl ये रहा अभिक्रिया, यानी कि एक जो है यहाँ पे अभिक्रिया दे दिया है और पूछ रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहाँ पे है संयोजन या दोहरे विस्थापन या रेडॉक्स। जब रेडॉक्स दे ही दिया तो इसमें सोचने की बात क्या है, रेडॉक्स नहीं देता फिर हम दिमाग लगाते हैं। ये क्या हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया सभी। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या क्या होता है, वैसे अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो रहा हो और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी हो रहा हो। ठीक है, दोनों हो रहा हो, उसी को हम रेडॉक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट बनेगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो है 12 है, बिल्कुल सही है। कार्बन के जो है 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी। देखिए 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान जो है वो 12 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान 12 है, तो 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करना है, सिंपली हमको 24 में जो है यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे, अणुओं की संख्या आ जाएगा कितना 2, ऑप्शन नंबर सीधा 2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना सी जो होगा इसका करेक्ट बनेगा। चलिए आगे बढ़ें बिल्कुल। ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा सवाल, तो इस सवाल का आप प्रश्न आंसर देंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होगा। बहुत ही आसान है, इसको जरा समझिए कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम कैल्शियम का संकेत लिख देंगे सी। इधर क्या लिखा है ऑक्साइड, ऑक्साइड को क्या लिखते हैं ओ लिखते हैं। अब इनकी संयोजकता लिखना है, जैसे कैल्शियम की संयोजकता 2, ऑक्सीजन का संयोजकता भी 2। अब यहाँ पे 2 से 2 ये कैंसिल हो गया एक बार में। अब हम क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा इसमें गुना कर देंगे, तिरछी गुना। तो ये CA × 1 ये हमारे पास CA हो जाएगा, O × 1 O हो जाएगा, तो CaO हमारे पास ये क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल इस तरह से हम बना सकते थे। अब देखिए आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जिसकी परमाणु संख्या जो है 14 है, Z जो होता है ये आपका परमाणु संख्या बताता है। ठीक है, क्या बताता है, परमाणु संख्या बताता है। और डैश और के बीच में रखा गया है, मतलब इसको जो है किसके बीच में रखा गया, अरे 14 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दी ये 14 है, तो इसको किसके बीच में रखेंगे, इधर होगा 15 और इधर होगा 13। ठीक है, 13 का मतलब क्या हो गया एल्युमिनियम, और 15 का मतलब क्या हो गया फास्फोरस। ठीक है, ये हो जाएगा Al और P, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही आसान था। ठीक है, बहुत ही क्या हो जाएगा आसान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या बनेगा करेक्ट बनेगा। P मतलब क्या होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी तत्व का जो विद्युत विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, वो 285, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। परमाणु संख्या पूछा है, तो परमाणु संख्या होता ही क्या है, परमाणु संख्या क्या होता है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही तो आपका परमाणु संख्या होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होते हैं, प्रोटॉन की संख्या, और यही प्रोटॉन संख्या क्या कहलाता है, परमाणु संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल यहाँ पे कितना है, जोड़ लेते हैं, 2 8 10 5 15, तो कुल कितना हो गया 15 हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा सी करेक्ट बनेगा। ठीक है, और 15 किसका होता है, तो ये होता है फास्फोरस का। क्या होता है, फास्फोरस का, जो कि आपका एक क्या है ओ धातु है। ठीक है, क्या है ओ धातु है। और यदि पूछे ये किस समूह में आएगा, ठीक है, तो इसका समूह पूछ ले तो टोटल कितना है, लास्ट में कितना है 5 है,
लास्ट में 5 है तो 5 + 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो ग्रुप 15 का एलिमेंट है। यदि आवर्त पूछ ले कि किस आवर्त का है, ठीक है, तो गिन लीजिए यहाँ पे कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 और ये 3 बार है, तो यानी कि तीसरा आवर्त का हो जाएगा। तो इस तरह से हम समूह निकाल सकते हैं, आवर्त निकाल सकते हैं। और चूंकि लास्ट में क्या है, 3 से अधिक है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, ये उधातु हो जाएगा। बस कितना आसान सारा चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए ये रहा सवाल, ये तो हो ही गया था, है ना। डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है, तो बुझा हुआ चूना कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना क्या होगा, पहली बात तो CaO जो है इसको बोलते हैं कली चूना। क्या बोलते हैं, कली चूना, ठीक है। और इसको बोलते हैं चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, ठीक है। ये हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका क्या है, बुझा हुआ चूना है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। दरअसल होता क्या है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को आप इसमें डुबाते हैं, ठीक है, जल में, तब जाके ये चीज़ें बनता है। आगे देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ये, ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, बुझा हुआ चूना। और ये हो गया आपका बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी का नाम क्या है, कली चूना भी है, अभी तुरंत बताएं, कली चूना। नेक्स्ट, एक तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, यह जो है किस समूह से है। समूह पूछ लिया तो अभी क्या बोल लेते हैं, समूह है। तो देखिए लास्ट में कितना है, 3 है। 3 में क्या कीजिए आप, 10 जोड़ दीजिए। लास्ट में कितना है, 3 है, 3 में 10 जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 13वां ग्रुप का है। और ये कौन सा तत्व है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम, जो कि समूह 13 में है। यदि यहीं आपसे आवर्त की संख्या पूछ लेता है कि आवर्त बताइए कितना का है, तो यहाँ पे क्या गो है, 1 2 3, यानी कि 3 इसकी आवर्त संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आवर्त संख्या 3 ऑप्शन रहता तो वो बता देते हैं, लेकिन समूह पूछा था तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपको बता चुके हैं कि कुल समूह की संख्या जो है हमारे पास 18 है और आवर्त की संख्या वो 7 है। आगे चलिए, क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है, जिनका अनुपात जो है 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं। क्लोरीन के समस्थानिक के बारे में आपसे जनरली ये पूछा गया है, तो चलिए उसी का जो है यहाँ पे हमें बताना है। चलिए बता सकते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, ठीक है। 35 और 37 इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। कहाँ है, 35 36 35 37, ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा यहाँ पे, एकदम करेक्ट हो जाएगा, 35 और 37, ठीक है। क्लोरीन का जो हम यहाँ पे Cl लिखते हैं, इसकी परमाणु संख्या जो है 17 है। क्या है, 17 है। और यदि वर्ग पूछा जाए, वर्ग या फिर समूह कौन सा समूह का है, तो समूह भी 17 है, ठीक है। और यही यदि आपसे पूछ ले कि आवर्त कौन सा है, तो क्या कहेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे 2 8 7। तो आवर्त कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो आवर्त तीसरे आवर्त का ये है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तीसरे आवर्त का। संयोजकता यदि पूछ लेता तो कितना होता, तो 7 लास्ट में है, 1 इसमें ग्रहण करना पड़ेगा, इसलिए संयोजकता 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ लेता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट में जितना है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जनरली ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी इतना सारा चीज़ें जो है आपको एक्स्ट्रा में बता दिए, ठीक है, ताकि आपका रिवाइज हो सके। आगे, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र। देखिए यही होता है, जब हम आपको डिस्कशन करवाते हैं तो उसमें जो है प्रॉफिट यही होता है, एकदम परफेक्ट ढंग से जो होता है आपके यहाँ डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। तो बिना बुझा हुआ चूना कौन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को तो चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर इसको कहते हैं। ये तो आपका बुझा हुआ चूना हो गया, अभी तुरंत था, तो ये तो होना है नहीं। कली चूना को हम क्या कहते हैं, अनबुझा चूना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का नाम दूसरा नाम क्या है, कली चूना है, ठीक है, कली चूना। और इसी को बोलते हैं अनबुझा चूना या बिना बुझा हुआ चूना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी क्या बनेगा, सही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे देखिए, CaOH दवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन जाए। जब हम देखिए, दरअसल होता है क्या है कि आपसे जब हम घर में
दीवारों पे, घर की जो दीवार होता है, ठीक है, घर की जो दीवार है इस पर हम पेंट करते हैं, पेंट मतलब समझते हैं ना, रंग पोतते हैं। तो रंग पोतते समय हम इसी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग करते हैं, जिसको हम भाखड़ा चूना भी कहते हैं, इसको भाखड़ा चूना। और आपको पता है कि हम मार्केट से कली चूना लाते हैं, ठीक है, और इस कली चूना को हम क्या कर देते हैं, जल में घोल देते हैं। और जब जल में घोलते हैं तो ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में जो होता है ये हमारे पास ये बनाता है। और उसके बाद उष्मा भी निकलती है, आपको पता होगा उष्मा भी निकलती है। तो ये अभिक्रिया हमारे एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और जब इसी को जो है हम दीवारों पे पेंट कर देते हैं, और पेंट करने के बाद ये फिर जो है आपका CO2 से, यानी कि जो वायुमंडल में हवा है, हवा में CO2 है, उससे अभिक्रिया करता है, और वो जो है चमक उस पर आ जाता है। और जो चमक आता है किसकी तरह चमक आता है, तो एकदम बहुत अच्छा लगता है, संगमरमर की तरह आता है। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा करेक्ट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट की ये पतली परत बन जाती है, जिसके कारण दीवारें जो होती है सूखने के बाद चमकीला दिखाई देता है, पोतते समय दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि सूखने के बाद ही तो कम होगा। एक्टिनाइडों की परमाणु संख्या क्या है, एक्टिनॉइड की परमाणु संख्या क्या है, तो 90 से इसका हो जाएगा कितना, 103। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में, 90 से 103 तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप वर्तमान में यदि पूछा जाए कि कुल तत्व की संख्या कितना है, तो 118, ठीक है, कितना हो जाएगा, 118। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, धातु का, ठीक है। तो धातु का क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि लास्ट में जो होगा, ये अंतिम कक्ष में जो होगा, इससे ज़्यादा नहीं। 3 है, हो सकता है, 6 है, नहीं हो सकता, 1 है, हो सकता है, 1 है, हो सकता है। तो यहाँ पूछा गया कौन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ, ये सही हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। लैंथेनम की परमाणु संख्या क्या है, ठीक है, तो लैंथेनम की परमाणु संख्या क्या है, ठीक है, बताइए। चलिए, तो यहाँ पे लैंथेनम की परमाणु संख्या के बारे में पूछा गया है। अभी इसके पहले एक्टिनाइड के बारे में पूछा गया था, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लैंथेनाइम की परमाणु संख्या। तो बस सिंपल सी बात है, ये हमारा 57 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा इसके लैंथेनम का। लेकिन लैंथेनाइड ग्रुप यदि पूछ लेता है कि लैंथेनाइड समूह का कितना होता है, तो वो 58 से लेकर के 71 तक, ठीक है, 58 से 71 तक लैंथेनाइड ग्रुप ये होता। लेकिन यहाँ खुद लैंथेनम का पूछा, तो लैंथेनम का जब पूछा तो वो 57 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें बहुत इसमें जो होता है कन्फ्यूजन होता है, तो हम जो बोल रहे हैं वो कन्फ्यूजन नहीं है। और इसके ऊपर हम जो है वीडियो बना चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। यदि आपको एक्टिनाइड जो है, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड में जो आपको दिक्कत होता है, तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाइए या फिर सर्च कर दीजिएगा, तो वहाँ से भी आपको स्पेशल मिल जाएगा, है ना। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको साइंस का जो है वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के बिल्कुल डाउट क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा से होता है। ये हमारा चल रहा था जो है केमिस्ट्री का क्लास नंबर 10, जो कि न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का हमने बहुत ही शानदार प्रश्न किए विथ डिस्कशन के साथ में। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। ग्रुप डी की स्पेशल के तैयारी का स्पेशल वीडियो था ग्रुप डी के लिए, एक खास तौर पे जो रेलवे एग्जाम है उसके लिए न्यूमेरिकल जो होता है ओरिजिनल जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं उसी के लिए ये वीडियो था। बुक के बारे में आपको बता चुके हैं, इस बुक से हम लिए हैं। मेरा कहना है कि चीफ एंड बेस्ट यदि मार्केट में कोई जो बुक है न्यूमेरिकल के लिए, वो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया गया है, इसकी विशेषता के ऊपर भी एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है धीरे धीरे करेंगे, समाप्त करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का, और आप बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, बाय बाय।